दोस्तों ये कहानी आपको रुला देगी, इसीलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। यह कहानी है एक लड़की गोंगजू की, जिसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे निकल पाना किसी के लिए भी बिल्कुल नामुमकिन है। तो कहानी की शुरुआत गोंगजू से होती है, जो कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बता रही थी कि उसे सिंगिंग काफी पसंद है। काफी सारे टीचर्स भी आसपास होते हैं और किसी वजह से गोंगजू का इस स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा था। गोंगजू अपने घर आकर सामान पैक करती है और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए गोंगजू के पुराने टीचर ली उसकी मदद करते हैं। इसके बाद ट्रेवल करते हुए गोंगजू नए टाउन में आ जाती है। वो अपने नए स्कूल जाती है, जहाँ के प्रिंसिपल पिछले स्कूल के प्रिंसिपल के दोस्त थे। इसके बाद उसके टीचर उसे एक फोन देकर कहते हैं कि मेरे और अपने डैड के अलावा किसी और की कॉल्स मत उठाना, चाहो तो अपने डैड की कॉल भी मत उठाना। वो गोंगजू से कहते हैं कि जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल जाता, तुम यहाँ पर मेरी माँ के साथ रह सकती हो। वो अकेली रहती हैं। साथ ही ली कहता है कि घबराओ मत, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और कोर्ट सारी बात को संभाल रहा है। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया को ये बात पता ना चले। इसके बाद ली अपनी माँ से भी बात करता है, लेकिन शुरुआत में वो मना करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि गोंगजू कोई गलत लड़की है, लेकिन फिर वो मान जाती हैं। मगर गोंगजू को एक ही हफ्ता रहने की परमिशन मिलती है। फिर वॉशरूम से जाते समय गोंगजू ली और उसकी मॉम को बात करते हुए सुनती है। ली अपनी मॉम से कह रहा था कि क्या आप इस उम्र में शादी करोगी, वो भी उस आदमी से जो कि पहले से शादीशुदा है। उसकी माँ कहती हैं कि हाँ, और साथ ही वो आदमी एक पुलिस चीफ है, उसने मेरा ख्याल रखने का वादा किया है। गोंगजू ये सब सुनते हुए अपने रूम में आ जाती है। वो उसी फोन से अपनी मॉम को कॉल करती है, जो कि इसी टाउन में रहती हैं। दरअसल उसकी मॉम गोंगजू और उसके डैड को कई साल पहले छोड़कर चली गई थी और इस टाउन में रहने आ गई थी। गोंगजू उनसे मिलने के लिए उन्हें कॉल करती है, लेकिन ये नंबर बंद हो चुका था। इससे गोंगजू को काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद अगले दिन गोंगजू अपने नए स्कूल जाती है। उसकी टीचर पूरी क्लास में उसे इंट्रोड्यूस कराती हैं। फिर स्कूल के बाद गोंगजू एक फॉर्म फिल करती है, क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहती थी। यहाँ पर वो लेडी से पूछती है कि अगर मेरे शरीर पर जख्म है तो क्या मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगी। वो लेडी कहती हैं कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा, मगर गोंगजू घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या डॉक्टर कोई आदमी है, लेकिन वो लेडी मना करती है और कहती है कि नहीं, यहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन ये बात झूठ थी, क्योंकि गोंगजू को एक मेल डॉक्टर ही देखता है। वो गोंगजू के प्राइवेट पार्ट को चेक करता है, जिससे गोंगजू को काफी घबराहट हो रही थी। फिर गोंगजू एक साइबर कैफे जाती है। वो अपनी मॉम का एड्रेस निकालना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ लड़के गेम खेलते हुए काफी तेज आवाज में बात कर रहे थे और इससे पता नहीं क्यों गोंगजू काफी डर जाती है और भाग जाती है। इसके बाद वो एक घर पर जाकर डोरबेल बजाती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। फिर गोंगजू वापस ली की मॉम के स्टोर में आ जाती है। वो ज्यादा कस्टमर्स को देखकर उनकी मदद करने लगती है। फिर ली की मॉम उसे खाना भी खिलाती हैं और बताती हैं कि तुम्हारे डैड मुझे तुम्हारे यहाँ पर रहने और खाने के पैसे दे रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। लेकिन पक्का तुमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। गोंगजू मना करती है। इसके बाद वो कहीं पर चली जाती हैं। फिर अगले दिन गोंगजू अपनी क्लास में होती है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोंगजू एक पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। पुलिस ऑफिसर उससे कह रहे होते हैं कि कोई मर चुका है, अब तो सच बता दो। लेकिन गोंगजू काफी डरी हुई थी। वो कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। फिर इसके बाद हम कुछ और समय पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर गोंगजू एक स्टोर में काम कर रही थी। स्टोर के मालिक के जल्दी जाने के बाद उसका बेटा यहाँ पर आ जाता है। उसे चोट लगी हुई थी। गोंगजू उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। वो यहाँ से खाने का सामान और काफी सारी ड्रिंक्स लेकर चला जाता है। गोंगजू देखती है कि वो कुछ लड़कों के साथ था। इसके बाद इसी टाउन के स्कूल में हम गोंगजू की एक दोस्त हवाओक को देखते हैं, जो कि गोंगजू की काफी अच्छी दोस्त थी। गोंगजू अपने डैड के साथ रहती थी, लेकिन उसके डैड शराबी थे। वो अक्सर घर नहीं आते थे, इसीलिए हवाओक कहती है कि आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आऊंगी, और वो भी डोंगयून को लेकर। गोंगजू मना करती है, क्योंकि डोंगयून वही स्टोर वाला लड़का था जो कि मन ही मन गोंगजू को पसंद करता था। खैर ये सब पास्ट में हुआ था। प्रेजेंट टाइम में गोंगजू अपने नए स्कूल में कुछ लड़कियों को देखती है, जो कि म्यूजिक रूम में सिंगिंग कर रही थी। गोंगजू को भी सिंगिंग काफी पसंद थी, इसीलिए वो रुककर उन्हें सुनने लगती है। तभी उनमें से एक लड़की गोंगजू को देख लेती है। गोंगजू तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद गोंगजू अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। उसे इस नए टाउन में आने के बाद से ही किसी वजह से स्विमिंग सीखनी थी, लेकिन मेल ट्रेनर को देखकर वो थोड़ी हिचकिचाती है। अब इसके बाद वापस आकर वो देखती है कि ली की माँ का स्टोर बंद है। वो उनके स्टोर में झांकती है, जहाँ पर ली की माँ उसी पुलिस चीफ के साथ मजे से डांस कर रही थी। अब एक दिन वही लड़की उन्हीं जिसने म्यूजिक रूम से गोंगजू को देखा था, वो गोंगजू को दोबारा देखती है।
जहाँ पर गोंगजू गाना गा रही थी। गोंगजू की आवाज सुनकर उन्हीं काफी इंप्रेस हो जाती है। वो उसे रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो गोंगजू से मिलकर उसे उसकी आवाज सुनाती है और काफी तारीफ करती है। उन्हें कहती है कि क्या तुम हमारे म्यूजिक ग्रुप को ज्वाइन करोगी। लेकिन गोंगजू गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मेरी इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी गोंगजू उससे रुककर पूछती है कि क्या इससे हम इंटरनेट चला सकते हैं। इसके बाद गोंगजू उन्हीं के फोन से अपनी मॉम का एड्रेस निकालती है और उन्हीं के साथ उनसे मिलने जाने लगती है। स्टेशन पर पहुंचकर वो उन्हीं से कहती है कि यहाँ से आगे मैं अकेले जाना चाहती हूँ। फिर गोंगजू अपनी माँ को देखती है जो कि खुशी से एक स्टोर में काम कर रही थी। गोंगजू उन्हें देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उस लेडी को अपनी बेटी को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो गोंगजू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गोंगजू कहती है कि 3 साल पहले जब आप हमें छोड़कर गईं, तब से आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। मुझे बस आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं आ गई। फिर उसकी माँ बैठकर उससे कहती हैं कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। गोंगजू कहती है कि आपने अपना नंबर बंद क्यों कर लिया। वो बताती हैं कि उन्होंने एक नया फोन खरीद लिया था। फिर गोंगजू उन्हें बता देती है कि वो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है और अभी वो अपने पुराने टीचर के घर में रह रही है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी उसकी माँ उससे कहती हैं कि देखो बेटा, मैं किसी भी मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि दोबारा शादी करने के बाद भी मेरे हालात ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे, इसीलिए दोबारा यहाँ पर मत आना। गोंगजू कहती है कि मुझे बस आपकी याद आ रही थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। ये सुनकर वो माफी मांगती हैं। तभी उनका नया हस्बैंड यहाँ पर आ जाता है। वो अपनी बेटी को छोड़कर उसके पास चली जाती हैं। गोंगजू को काफी बुरा लगता है। इसके बाद गोंगजू उन्हीं से मिलकर उससे कहती है कि तुमने हमारी बातें क्यों सुनी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। गोंगजू उसके ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसे उसकी पुरानी दोस्त हवाओक दिखने लगती है जो उससे बातें कर रही थी, लेकिन गोंगजू अब भी काफी गुस्से में थी। वो तुरंत ही अपनी माँ के स्टोर में आती है, जहां आकर वो सामान नीचे गिराने लगती है और अपनी माँ के सामने ही उनके नए हस्बैंड को किस करती है और यहाँ से चली जाती है। उसकी जिंदगी कुछ दिनों तक ऐसी ही चलती रहती है। फिर एक दिन जब वो स्विमिंग करते हुए स्ट्रगल कर रही थी, तभी उन्हें यहाँ पर आकर उसे एक एडवाइस देती है और कुछ रखकर तुरंत ही भाग जाती है। गोंगजू देखती है कि उसके साथ एक सॉरी नोट भी है। फिर गोंगजू के पास एक अनजान आदमी की कॉल आती है। वो कहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप गोंगजू हो। लेकिन गोंगजू कुछ भी नहीं बोलती। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दिन हवाओक और डोंगयुन दोनों गोंगजू के घर पर आए हुए थे। डोंगयुन फिर से उन लड़कों से पिटा था, इसीलिए गोंगजू उसके चेहरे पर दवाई लगाती है। यही प्रेजेंट टाइम में गोंगजू एक दिन म्यूजिक रूम को खाली देखती है और अंदर आकर तुरंत ही एक गिटार बजाने लगती है और गाना गाने लगती है। कुछ समय बाद उन्हीं लड़कियों का ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। वो गोंगजू को इतनी अच्छी आवाज में गाना गाते हुए सुनकर बाहर ही रुक जाती हैं और उसे सुनने लगती हैं। एक लड़की इस सब को रिकॉर्ड भी करने लगती है, लेकिन फिर गोंगजू इन्हें देखकर यहाँ से चली जाती है। वो लड़कियां गोंगजू का पीछा करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि हमें भी बताओ तुमने इतनी अच्छी सिंगिंग कहाँ से सीखी। एक लड़की कहती है कि तुम्हारी आवाज में दर्द है, ऐसा लग रहा था तुम उसे खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हो। गोंगजू इनसे कुछ भी नहीं कहती। फिर वो जब घर आती है तो देखती है कि कुछ औरतें लीकी मॉम के साथ मारपीट कर रही हैं, क्योंकि पुलिस चीफ की वाइफ को ये पता चल गया था कि उनके हस्बैंड का इस औरत के साथ अफेयर चल रहा है। गोंगजू पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वो पुलिस चीफ तो खुद भी ये सब देखकर भाग रहा है। अब इसके बाद रात में गोंगजू अपना सामान पैक कर लेती है, क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका था। तभी उसे लीकी मॉम की रोने की आवाजें आती हैं। गोंगजू उनके पास जाती है और उनसे बातें करने लगती है। वो उनकी चोटों पर दवाई भी लगाती है। तभी वो कहती हैं कि अगर तुमने जाने के बारे में सोचा है तो मत जाओ। मैं ये तो नहीं जानती कि तुमने क्या किया है, लेकिन जब तक तुम चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो। अब इन्हीं बातों के दौरान पुलिस चीफ इनसे मिलने के लिए इन्हें कॉल करने लगते हैं, लेकिन लीकी मॉम उनकी कॉल को नहीं उठाती, क्योंकि वो पुलिस चीफ को परेशान करना चाहती थी। इसके बाद पुलिस चीफ इनके घर के बाहर ही आ जाते हैं। वो लीकी मॉम को काफी ज्यादा मनाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस औरत से डाइवोर्स ले लूंगा, बस तुम मुझे मत छोड़ो। और एट द एंड वो मान भी जाती हैं। गोंगजू ये सब देख रही थी, वो भी अपना सामान अनपैक कर लेती है। इसके बाद गोंगजू उन लड़कियों के साथ भी काफी घुल मिल जाती है। उसकी जिंदगी यहाँ पर अच्छी चलने लगती है। उसे अब मजा आने लगा था। फिर एक दिन पुलिस चीफ ली से मिलते हैं और बताते हैं कि वो उसकी माँ से शादी करेंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे। ली को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद ली गोंगजू से बात करता है और बताता है कि उन सभी लोगों को उस केस में गिल्टी पाया गया है। उनके पेरेंट्स अपील तो करना चाहते हैं, लेकिन एविडेंस मौजूद होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते। ली बताता है कि तुम्हें वो लड़का डोंगयुन याद है ना, उसने वो इल्जाम मानने से मना कर दिया है और कहा है कि उसे मजबूरी में वो सब करना पड़ा था, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है, इसीलिए अब इसे भूल जाओ।
अब तभी हमें दिखाया जाता है कि कई सारे लड़कों ने एक एक करके गोंगजू का रेप किया था और उसके साथ ऐसा 43 लड़कों ने किया होता है। अब इसके बाद क्लास में गोंगजू अपनी पुरानी दोस्त हवाओक को देखती है जो किसी वजह से रो रही थी। गोंगजू कहीं पर खोई हुई थी, तभी उसके पास उन्हीं आ जाती है और उसे उसकी वही वीडियो दिखाकर कहती है कि हमने इसे एक एजेंसी को भेजा था और अब वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन गोंगजू गुस्सा हो जाती है। वो पूछती है कि क्या तुमने इसे इंटरनेट पर डाला था। उन्हीं बताती है कि नहीं, हमने इसे ईमेल के जरिए भेजा था और ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। गोंगजू गुस्से में ही यहाँ से जाने लगती है। उन्हीं उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि बहुत से लोग ये सब करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिलता। मगर गोंगजू कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना। उन्हीं उससे कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतने अजीब क्यों हो। उन्हीं को गोंगजू पसंद आ गई थी और उन्हीं उसे किसी तरह से सिंगिंग के लिए मना लेती है। गोंगजू घर में ली की मॉम के साथ भी अब घुलने मिलने लगती है। वो नहाते समय उनकी पीठ को रब करती है। इसके बाद वो उन्हीं के घर में उससे मिलने आती है। उन्हीं की उससे अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो गोंगजू का मेकअप करती है और पूछती है कि क्या तुमने कभी किस किया है। गोंगजू कुछ भी नहीं बोलती। इससे उन्हीं समझ जाती है कि गोंगजू किस कर चुकी है। वो कहती है कि एक बार या फिर कई बार। गोंगजू बताती है कि 43 बार। ये बात सुनकर वो चौंक जाती है, लेकिन गोंगजू कहती है कि वो लोग इंसान नहीं थे बल्कि गोरिल्ला थे। ये सब उन्हीं को काफी अजीब लगता है। वो ये बात समझ नहीं पाती। अब इसके बाद ये दोनों मजे करने लगती हैं। उन्हीं गोंगजू की सिंगिंग करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। तभी गोंगजू के डैड उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं। वो इसी टाउन में आ चुके थे। गोंगजू तुरंत ही रेस्टोरेंट में उनसे मिलने आ जाती है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। वो कुछ पेपर्स निकालकर गोंगजू से एक पेपर पर साइन करवाते हैं और गोंगजू भी बिना कुछ पूछे साइन कर देती है। अब इसके बाद उसके डैड और नशे में होकर यहाँ से जाने लगते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें अपनी बेटी की कोई खास फिक्र हो। फिर एक दिन गोंगजू ली की मॉम को पुलिस चीफ के साथ देखती है। वो चुपचाप घर से निकल जाती है। वो स्विमिंग पूल में आकर स्विमिंग की ट्रेनिंग करने लगती है। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जिससे गोंगजू काफी डर जाती है। कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ पर एक दिन जब गोंगजू अपने घर में पहुंचती है तो यहाँ पर उसे काफी सारे लड़के बैठे हुए मिलते हैं। साथ ही उसकी दोस्त हवाओक उसे बताती है कि वो डोंगयुन की इन लड़कों से दोस्ती करवाना चाहती है ताकि ये लड़के डोंगयुन को परेशान ना करें। लेकिन वो लड़के हवाओक को काफी ज्यादा ड्रिंक पिलाकर उसकी फोटोज लेने लगते हैं। हवाओक अपने आप को संभाल कर दूसरे रूम में चली जाती है। तभी गोंगजू ये सब देखकर लाइट्स ऑन करती है और इन सभी लड़कों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो इन लड़कों से कहती है कि डोंगयुन को परेशान करना छोड़ दो, लेकिन एक लड़का गोंगजू से ही लड़ता है। वो गोंगजू को धमकाता है और उसके सामने ही डोंगयुन को मारने लगता है। ये देखकर गोंगजू पुलिस को कॉल करती है और उन्हें ये सब बताकर यहाँ पर आने के लिए कहती है, लेकिन एक लड़का उससे फोन ले लेता है। वो पुलिस से कहता है कि मैं इंस्पेक्टर का बेटा बोल रहा हूँ, मेरी दोस्त प्रैंक कर रही थी, आपको यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होता ये पता चलने से पहले ही कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर एक दिन गोंगजू की नई दोस्त उससे पूछती हैं कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। गोंगजू इन्हें बताती है कि उसे स्विमिंग सीखनी है क्योंकि उसे बस 25 मीटर तक स्विम करना है। ये अजीब सपना सुनकर उसकी दोस्त चौंकती हैं। अब इसके बाद ली गोंगजू के पास फोन करके पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आए थे, क्या उन्होंने तुमसे किसी पेपर पर साइन करवाए हैं। गोंगजू हाँ करती है। ली कहते हैं कि तुम्हें बिना जाने किन्हीं भी पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहिए था, वो पेटिशंस के पेपर थे। ये बात सुनकर गोंगजू को बुरा लगता है। वो अपने डैड को तुरंत ही कॉल करती है, लेकिन उसके डैड अब कॉल नहीं उठाते। गोंगजू समझ जाती है कि उसके डैड ने उन्हें रेप करने वाले लड़कों में से कुछ लड़कों के माँ बाप से पैसे लेकर उससे पेटिशन पर साइन करवा लिए हैं और उन रेपिस्ट को आजाद करवा दिया है। अब तभी उसके पास अनजान नंबर से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एक दिन उसकी नई दोस्त गोंगजू को सरप्राइज देती हैं और बताती हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है ताकि तुम्हारी फैन साइट बन सके। लेकिन गोंगजू को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को इंटरनेट पर नहीं दिखाना चाहती थी और इसी बात पर उसकी एक लड़की से लड़ाई भी हो जाती है और वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती हैं। फिर एक दिन जब गोंगजू अपनी क्लास में बैठी हुई थी तो वो उन्हीं के लिए एक सॉरी नोट लिखती है, लेकिन वो उन्हीं को वो दे पाती। इससे पहले ही अचानक से यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो क्लास में गोंगजू को देख लेता है और बाकी सभी को भी यहाँ पर बुलाता है। फिर काफी सारे लोग यहाँ पर आकर अपनी अपनी पेटिशन गोंगजू से साइन करने के लिए कहने लगते हैं। दरअसल ये सभी लोग उन्हीं रेपिस्ट लड़कों के माँ बाप होते हैं जिनके बेटों ने गोंगजू का रेप किया था। गोंगजू इन लोगों से बचकर भागती है और एक रूम में आकर खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन वो सभी लोग रूम के बाहर भी आ जाते हैं। इसके बाद गोंगजू काफी डर जाती है और रोने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि उस दिन वो सभी लड़के गोंगजू के घर से नहीं गए थे। उन्होंने एक ड्रिंक में कोई दवाई मिलाई थी और डोंगयुन के जरिए उसे गोंगजू को पिला दिया था, जिसके बाद गोंगजू को नशा हो गया
और उन सभी लड़कों ने गोरिल्ला जैसा मास्क पहनकर एक एक करके गोंगजू का रेप किया था और उसी लड़के ने जबरदस्ती डोंगयुन को भी मास्क पहनाकर रूम के अंदर भेज दिया था। इसी दिन इन लड़कों ने गोंगजू की दोस्त हवाओक का भी रेप किया था, जिसके बाद यहाँ पर उस लड़के डोंगयुन के डैड आ गए थे। लेकिन उन्होंने गोंगजू और हवाओक को बचाने की बजाय और इन लड़कों को सजा दिलाने की बजाय वो बस अपने बेटे डोंगयुन को लेकर यहाँ से चले गए थे। और इस सब की वजह से गोंगजू की दोस्त ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड भी कर लिया था। और इसके बाद ही जब पुलिस ने गोंगजू से पूछताछ की थी तो गोंगजू ने उन्हें सब बता दिया था, जिसके बाद उनमें से कई लड़कों को पकड़ लिया गया था। और इसी केस की वजह से मूवी की शुरुआत में गोंगजू को अपना स्कूल ट्रांसफर करना पड़ा था और अब वो लड़के भी गिल्टी पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें सजा होने वाली थी। लेकिन गोंगजू के डैड ने कुछ लड़कों के माँ बाप से पैसे ले लिए और गोंगजू को बिना बताए उससे उस दिन पेटिशन पर साइन भी करवा लिए थे, जिससे वो लड़के आजाद हो गए। और जब ये बात बाकी लड़कों के माँ बाप को पता चली तो उन्होंने भी इंटरनेट पर अपलोड हुई उसी वीडियो के जरिए गोंगजू को इस स्कूल में ढूंढ निकाला और वो भी अपने रेपिस्ट बच्चों को आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए वो यहाँ पर आ गए ताकि वो गोंगजू से पेटिशन पर साइन करवा सकें। अब गोंगजू प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाती है। पुलिस चीफ भी यहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने सारी बात संभाल ली थी। यहाँ पर अब प्रिंसिपल गोंगजू से बात करता है और कहता है कि हमें तुम्हारे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अब हमें बोर्ड मेंबर्स से बात करनी होगी, तभी तुम इस स्कूल में पढ़ पाओगी और हमारा फैसला आने तक तुम अपने घर में ही रहना। बेसिकली अब गोंगजू को इस स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद पुलिस चीफ गोंगजू को ली की मॉम के घर लेकर जाने लगते हैं। गोंगजू उनसे पूछती है कि क्या ली की मॉम को ये सब बात पता चल गई है। अब इसके बाद कुछ समय बाद ली की मॉम को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस चीफ ने पूरा केस बता दिया था। लेकिन वो पुलिस चीफ से कहती हैं कि मैं अभी भी उसे अपने घर में रहने दूंगी, जो भी उसके साथ हुआ उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। पुलिस चीफ बताते हैं कि वो केस अभी भी ओवर नहीं हुआ है। उन लड़कों के पेरेंट्स अपील कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इस लड़की ने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसकी दोस्त ने भी सुसाइड कर लिया था। अब तभी गोंगजू नीचे आती है। उसने यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया था। वो इनसे कहती है कि मेरी दोस्त उन लड़कों की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो और इसी वजह से उसे अकेले ही सफर करना पड़ा और उसने खुद को मार लिया। ये बोलकर गोंगजू यहाँ से चली जाती है। तभी पुलिस चीफ भागते हुए आते हैं। उनके हाथों में एक रेपिस्ट को आजाद कराने के लिए पेटिशन के पेपर थे। वो कहते हैं कि मेरे एक जान पहचान वाले ने मुझे ये साइन कराने के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उस लड़के से जबरदस्ती वो सब करवाया गया था। तुम्हें तो उसका नाम पता ही होगा ना, डोंगयुन, यही उसका नाम है। पुलिस चीफ कहते हैं कि उसने कहा था कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए उसे अफसोस है और वो माफी चाहता है। लेकिन गोंगजू इस पेटिशन के पेपर पर साइन नहीं करती। वो कहती है कि उन लड़कों को माफी मांगने की क्या जरूरत है, हर जगह से भाग तो मैं ही रही हूँ। इसके बाद गोंगजू अपना सामान लेकर एक जगह पर जाती है। वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसके डैड उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो नशे में थे और उनके आसपास से लड़कियों और गाने की आवाजें आ रही थीं। गोंगजू उन्हें सब कुछ बता पाती इससे पहले ही वो कॉल काट देते हैं। इसके बाद गोंगजू अपने टीचर ली के पास कॉल करती है और उनसे उसे पता चलता है कि उसके डैड ने पेटिशन साइन करवाने के लिए उन लड़कों के माँ बाप से पैसे लिए थे और अब वो भाग चुके हैं और बाकियों को भी ये बात पता चल गई, इसीलिए उनके माँ बाप अब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। गोंगजू इतनी डरी हुई थी कि वो एक आदमी को देखकर बिल्कुल शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर उसके जाने के बाद वो ली को बताती है कि आज रात के लिए मैं एक सोना में रुकी हूँ। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके टीचर कहते हैं कि ये सारी बातें मीडिया को भी पता चल गई हैं और ये केस अखबारों में छा चुका है। उसके टीचर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ये कहकर वो भी कॉल काट देते हैं। डरी और सहमी गोंगजू अपनी रात यहाँ पर गुजारती है। फिर साइबर कैफे से वो न्यूज को देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका ये रेप केस सबके सामने आ चुका है। गोंगजू अकेली पड़ चुकी थी। वो अपना सामान उठाकर जाने लगती है। उसके पास कई कॉल्स भी आती हैं, लेकिन गोंगजू उन्हें नहीं उठाती। उसके पास उन्हीं के भी मैसेजेस आते हैं, जो कि उससे कहती है कि गोंगजू तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन गोंगजू कोई रिप्लाई नहीं देती। वहीं पर उन्हीं और बाकी दोस्तों को वो वीडियो मिलती है जिसमें बेदर्दी के साथ गोंगजू की दोस्त हवाओक का किया जा रहा था। उसके रोने की आवाज़ें काफ़ी असहनीय थीं। उनसे ये सब देखा नहीं जाता और वो लोग लैपटॉप को बंद कर देती हैं। तभी इनके पास गोंगजू की कॉल आती है। वहीं पर दूसरी तरफ गोंगजू गाना गाते हुए एक ब्रिज पर चल रही थी और कुछ देर बाद उसका सामान तो ब्रिज पर होता है, लेकिन गोंगजू पानी में कूद गई थी। उसके डूबने के साथ ही साथ गोंगजू को तैरता हुआ दिखाया जाता है। साथ ही एक आवाज सुनाई देती है जिसमें उन्हीं
गोंगजू से पूछ रही थी कि तुम स्विमिंग क्यों सीखना चाहती हो, और गोंगजू जवाब देती है कि अगर मेरा मन कभी बदल गया तो मैं एक नई शुरुआत करूंगी। और इसी के साथ गोंगजू को पानी से गायब होता हुआ दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की इंस्पिरेशन कोरिया में हुए एक ऐसे ही केस मिरियांग गैंग रेप केस से ली गई थी, जिसमें 44 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया था। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट में अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।